स्टूडेंट्स, आई होप आप सब घर पे एंजॉय कर रहे होंगे बेटा। गर्मियों की छुट्टियां हैं, सब लोग कहीं ना कहीं गए होंगे, कोई नानी के घर, कोई चाचा के घर, कोई बुआ के घर और कोई अपने घर ही होंगे, है ना। और फ़ोन सबके पास है, ऑनलाइन सब अपना काम कर रहे होंगे और उड़ान की जो वर्कशीट है उसको भी देख के उसके सोल्यूशन अपनी कॉपी में कर रहे होंगे। कर रहे हो ना बेटा? वेरी वेल। तो बेटा आज जो वर्कशीट आपको मैं शेयर करने वाली हूँ वो है वर्कशीट 4 ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और ऐसे ही हिंदी के नेक्स्ट और ईवीएस के नेक्स्ट और मैथ्स के नेक्स्ट, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए बेटा ये रही आपकी वर्कशीट 4 ऑफ इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से पढ़ना। अंडरलाइन द प्रोनाउंस आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट इन द फॉलोइंग पैसेज। आपको इस पैसेज में प्रोनाउंस को अंडरलाइन करना है बेटा। प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? आपको क्लास में कराए गए हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। प्रोनाउंस आर द वर्ड विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखो एन ओल्ड मैन लिखा है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज, एक बूढ़ा आदमी गांव में रहता था। नेक्स्ट लाइन है ही वॉज एन अनफॉर्चुनेट पर्सन, तो ही आ गया। बार बार एन ओल्ड मैन लिखने की बजाय इन्होंने ही लिख दिया, तो एन ओल्ड मैन हो गया नाउन और ही जो है वो नाउन की जगह यूज़ हो गया, तो ही आपका क्या हो गया? यस, प्रोनाउन, ठीक है बेटा। इसी तरह से जो जो प्रोनाउंस है वो आपने सारे यहाँ पे अंडरलाइन करने हैं, ठीक है बेटा। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज। ही प्रोनाउन हो गया। वॉज एन अनफॉर्चुनेट पर्सन, द होल विलेज वॉज टायर्ड ऑफ हिम, तो हिम भी किसके लिए आया? ओल्ड मैन के लिए, कि पूरा गांव उससे टायर्ड था, तो हिम भी क्या हो गया? प्रोनाउन। ही वॉज ग्लूमी, ही ओल्ड मैन के लिए, ये भी क्या हो गया? प्रोनाउन। ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन एंड ऑलवेज इन अ बैड मूड, यहाँ पे भी ही किसके लिए आया? ओल्ड मैन के लिए, प्रोनाउन। बट वन डे द मैन लेफ्ट चेजिंग हैप्पीनेस, नाउ द मैन वॉज हैप्पी एंड एन्जॉयड हिज लाइफ। हिज भी किसके लिए आया? ओल्ड मैन के लिए, कि वो उसकी लाइफ एन्जॉय करने लगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया बेटा? प्रोनाउन। तो इस तरह से हमने जितने भी प्रोनाउन से वो अंडरलाइन कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट हिंदी की वर्कशीट पर, ठीक है बेटा। तो बेटा अब ये हमारी हिंदी की वर्कशीट गतिविधि 4, ठीक। और ये हमारा जो पार्ट है ना बेटा फर्स्ट, जय जवान जय किसान, उसी की गतिविधि चल रही है अभी। तो उसकी गतिविधि हम लोग का 4 कर रहे हैं। 3 मैंने आपको कल करवा दी थी और अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सेंड भी कर दी थी, ठीक है बेटा। चलो नाउ हिंदी गतिविधि 4। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द पर गोला लगाकर पुनः लिखिए। आपने इनमें सही शब्द पे गोला लगाना है, ठीक है। हिंदी व्याकरण के हिसाब से किस शब्द को क्या पढ़ते हैं, कौन सी मात्रा लगती है, और फिर उसको यहाँ सामने लिखना भी है, ठीक है। क है प्रकृति, 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 प्रकीर्ति, तो आपका जो सही शब्द है बेटा वो है प्रकृति। पहले आपने गोला लगाना है, फिर आपने यहाँ पे ऐसे उसको लिख देना। ख आशीर्वाद, 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 तो आपका जो सही है वो है आशीर्वाद। प्रणाम, प्रणाम, ठीक है। ये प्रणाम अजीब सा मतलब वो बनेगा अलग, प्रणाम और परिणाम, तो आपको जो सही है वर्तनी की दृष्टि से बेटा वो ये है। सवर्ण, श्रवण, सवर्ण, ठीक है, और स्वर्ण, तो बेटा जो सही है इसमें वो है सवर्ण। अब ये क्या है? ये आपके लिए नया शब्द है बेटा, ठीक है। वैसे शब्द होता क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये शब्द क्या होता है? ये शब्द होता है बेटा हाँ जी बेटा, तो स्वर्ण होता है जो 4 वर्णों से संबंध रखता हो, ठीक है। अब है हमारा परिश्रमी, परिश्रमी, परिश्रमी और परिश्रमी, तो हमारा इसमें सही कौन सा है बेटा? परिश्रमी। तो बेटा आपने जो जो ये गोले लगाए हैं शब्दों पर, इन शब्दों को यहाँ पे जो लाइंस लगी हैं, जो खाली स्थान है, इसमें आप भर देंगे बेटा,
ठीक है, तो हमारी गतिविधि 4 समाप्त होती है बच्चे। अब हम चलते हैं मैथ्स पे। अब हम करेंगे मैथ की कार्यपत्र। चलिए बेटा, ये रही आपकी मैथ्स की एक्टिविटी, यानी कि मैथ्स का आपका कार्यपत्रक 1 ही चल रहा है अभी। ठीक है, मछली उछली का। और कार्यपत्रक 1 के हम कौन से पार्ट पे हैं? हाँ जी, इस पार्ट पे। ये गुणा आपकी अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दी गई थी। अब जो आपका है वो है टॉपिक संख्याएं लिखो। क्या टॉपिक है बेटा? संख्याएं लिखो। ठीक है, संख्या है आपकी 8453। विस्तारित रूप सैकड़ा। पहले आपने जो विस्तारित रूप पिछले भी एक क्वेश्चन में किया है, ये भी विस्तारित रूप ही है बेटा। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है, आपने पहचानना है कौन सा अंक कौन से स्थान पे है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 अंक है बेटा, तो 4 आपके स्थान हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है, तो 8000 है तो 8000वें स्थान पे, 400 है 4 सैकड़े स्थान पे, 5 दहाई है 5 दहाई के स्थान पे, और ठीक है 3 इकाई है तो 3 इकाई के स्थान पे। यहाँ पे 30 गलती से लिख दिया, 3 आएगा बेटा। चलिए, दूसरा है आपका 7827। तो बेटा आप देख लो, 7 इकाई पे है, 2 27 है दहाई पे, 800 सैकड़ा और 7000। ठीक है, तो 7000 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 के साथ 3 0 लगा दोगे, 7000। ठीक है, 8 आपका सैकड़े पे है तो 8 के साथ 2 0। ठीक है, और यहाँ स्थान में आपने लिखना है, इकाई में आप क्या लिखेंगे 7, दहाई में 2, सैकड़ा में 8 और हज़ार में फिर से 7। अगला देखते हैं 9999। तो 9 आपका बेटा हो गया हज़ारवें स्थान पे, प्लस फिर 9 है आपका सैकड़ा 900, फिर 9 दहाई पे 90, फिर 9 इकाई पे 9। ठीक है, तो यानी कि 9 आपका इकाई पे आ गया, फिर 90 है तो 9 दहाई पे, फिर 900 है तो 9 सैकड़ा, फिर 9000 है तो हज़ारवें स्थान पे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने यहाँ पे ऐसे अंकों को लिख देना और यहाँ पे उनका विस्तारित रूप लिखना है। आगे के 3 आप लोग खुद से करेंगे बच्चे। ठीक, आगे चलते हैं। अब है आपका जो क्वेश्चन है बच्चे, ये है स्थानीय मान लिखो। आपने स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान क्या होता है बेटा? किसी भी अंक में, संख्या में जो अंकों का स्थान होता है, जो भी अंक आपसे पूछा गया हो। जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो 7 3 4 5 2, तो ये आपकी संख्या क्या बनी? देखो, 2 इकाई, 5 दहाई, 4 सैकड़ा, 3 हज़ार और 7 10,000, यानी कि 7 और 3 मिला के अपन बन गया आपका 73,452। ठीक है, तो जो 7 है बेटा, आपको 7 आपका 10,000वें स्थान पे है, 3 हज़ारवें स्थान पे है, 4 सैकड़े पे है, 5 दहाई पे है और 2 इकाई पे। तो जैसे जैसे यहाँ पूछा जाएगा वो आप लिख दोगे। 7 का स्थान पूछा, 7 आपका 7 10,000 यानी कि 70,000 स्थान पे। 5 आपका दहाई पे 50, 5 के साथ 1 0। 4 यहाँ सैकड़े पे है तो 400। 3 यहाँ हज़ारवें स्थान पे है, 3000। 2 इकाई पे है तो 2 इकाई में। ठीक है, यहाँ चलते हैं 35,427। तो 7 का स्थान यहाँ पे क्या है बेटा? इकाई, तो 1 7 लिख दिया। 5 का स्थान यहाँ पे क्या है? हज़ार, 5000। 4 का स्थान क्या है यहाँ पे? 4 यहाँ पे सैकड़ा पे है, 4 ऊपर भी सैकड़ा ही था बेटा। 3 यहाँ पे आपका, सॉरी 4 आपका बेटा यहाँ हज़ारवें स्थान पे है ना। 4 आपका सैकड़ा पे, 427 है ना, हाँ 4 सैकड़ा पे। ठीक, फिर ने पूछा 3 का स्थान। 3 यहाँ पे कौन से स्थान पे बेटा? 10,000वें स्थान पे, यानी कि 30,000। तो 30,000 में कितने जीरो होते हैं? 4। और फिर है
2 का स्थान, 2 यहाँ पे कौन से स्थान पे है बेटा? यस, दहाई के स्थान पे, तो 2 दहाई यानी कि 20। एक और संख्या देखते हैं, 24,375। तो बेटा यहाँ 7 का स्थान क्या है? देखो आप, इकाई दहाई, दहाई स्थान पे है। 5 का स्थान क्या है बेटा? यहाँ पे देख रहे हो आप, सबसे आखिर में इकाई पे। 4 आपका यहाँ हजारवे पे है बेटा। 3 यहाँ आपका सैकड़े पे है, तो यानी कि 300। और बच्चे 2 आपका यहाँ 10,000 स्थान पे है ना? तो यानी कि 2 के बाद आप कितने ज़ीरो लगा देंगे? यस, आप यहाँ पे 4 ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए और अगली 2 संख्याएं खुद ट्राई कीजिए। चलिए आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। गिन तारा को पढ़ो और संख्या लिखो। इट्स वेरी इजी बेटा। ठीक है, गिन तारा में आपने देखने हैं कितने कितने, इसमें देखो रिंग्स डले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अंक लिखने हैं। देखो जैसे यहाँ पे है इकाई, अब इकाई में आपको कितने रिंग दिख रहे हैं? छल्ले, या हिंदी में छल्ले बोल सकते हैं, इंग्लिश में रिंग्स। 1 2 3 4, तो इकाई पे आपका 4 अंक है। दहाई पे आपका 1 ही है, हरे रंग का छल्ला देखिए आप। सैकड़ा पे आपके यहाँ 3 छल्ले हैं, 3 रिंग्स हैं, तो 3 सैकड़ा 300, 1 दहाई 10 और 4 इकाई 4, तो 314। ये आपका यहाँ पे नंबर बन गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ आपका इकाई पे कितने हैं? 3 रिंग्स हैं। यहाँ दहाई में गिनिए आप, 1 2 3 4 5। यहाँ सैकड़ा में 1 2 3 और आई थिंक 4 5 6 है ना बेटा? और इसको हम जूम कर देते हैं आपके लिए, इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, इतना ही है। तो ये आपका 6 है, तो आपका नंबर क्या बन गया बेटे? संख्या क्या बन गई? 653। चलिए आपकी हेल्प के लिए एक और देख लेते हैं। यहाँ आपका इकाई का अंक 2 बनेगा, 2 छल्ले हैं। दहाई का अंक 1 छल्ला है। सैकड़ा भी आपका 2, तो आपका नंबर क्या बन गया बेटा? 212। तो इस तरह से बाकी जो आपके बचे हुए गिन तारे हैं बेटा, ठीक, ये आप खुद से अपनी कॉपी में करेंगे और फिर हम आपका मोमबत्तियों वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। तब तक हम आगे चलते हैं अपने ईवीएस के टॉपिक पे। ठीक है, कि ईवीएस में हमने अब क्या करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं ईवीएस के टॉपिक पे। ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है, मेरी सुनो अपनी कहो। ठीक है, अब इसका हम देख रहे हैं कौन सा कार्यपत्रक करेंगे। ठीक है, कार्यपत्रक 1 हम कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं। ठीक है, 3rd भी हमने कर लिया है। अब हम कार्यपत्रक कर रहे हैं 4। कौन सा कार्यपत्रक कर रहे हैं बेटा? 4। चलिए पढ़ना शुरू करें। नीचे कुछ बच्चे व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य बताए गए हैं। इन्हें अपने रहने का स्थान जल्दी ही बदलना पड़ता है, बताओ क्या कारण हो सकता है। ठीक है, आपने ये पढ़ना है बेटा। जैसे नीना आपको बच्चा दिया गया है, इसके परिवार की स्थिति बताई गई है, कारण आपने स्थिति पढ़ के बताना है कि क्या कारण है कि इनके परिवारों में बदलाव हुआ है। ठीक है, परिवार जो रहने का जो स्थान है उसमें बदलाव हुआ है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो पहला जो इसमें दिया है, यहाँ दिया है क्रम संख्या, फिर दिया है नीना, परिवार की स्थिति। नीना के पिताजी सरकारी बैंक में काम करते हैं। ठीक है, नीना के परिवार को कुछ वर्षों के बाद अलग शहर जाकर रहना पड़ा। क्यों? सोचो आप भाई, क्योंकि नीना के जो पिताजी सरकारी बैंक में काम करते हैं उनका क्या हो गया होगा? तबादला। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको पूरा कि तबादले के कारण नीना के परिवार को कुछ वर्षों बाद अलग शहर में जाकर रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम राहुल पे। राहुल त्रिपाल के बने घर में रहता है। अभी उसका परिवार एक नई बन रही बिल्डिंग के पास रह रहा है। जल्द उसे कहीं और जाना होगा। तो त्रिपाल से बने घर में रहता है, उसका परिवार नई बन रही बिल्डिंग के पास रह रहा है। जल्दी उसको कहीं और क्यों जाना होगा? क्योंकि जब बिल्डिंग उसकी ये वाली पूरी हो जाएगी तो उसको नए काम की तलाश में जाना पड़ेगा। तो उसको
नए काम की तलाश में या पैसे कमाने के लिए, दोनों ही इसमें आ सकते हैं। अगला नीरज। नीरज का परिवार घुमतू समुदाय से जुड़ा है। वे अपने रहने का स्थान कुछ समय बाद बदल लेते हैं। ठीक है, किस लिए बेटा? पैसा कमाने के लिए। क्योंकि घुमतू समुदाय क्या करता है, वो घूमता है, अपना सामान एक ही उसमें रखता है, कोई ठेला या अपना ऐसा कोई एक बना लेते हैं वो लोग वाहन, उसमें वह सामान रखते हैं सारा, कभी इस जगह कभी उस जगह, ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, और जहाँ रहते हैं वहाँ रह के वो पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन कारण है वो है आजीविका के लिए, उनको आजीविका कमानी है, उनको पैसा कमाना है। अगला पढ़ते हैं। सुनील के पिताजी फौजी हैं। आजकल उनका परिवार अंबाला में रहता है। कुछ सालों बाद वे किसी और जगह जाएंगे। तो सुनील के पिताजी फौजी हैं, आजकल वो अंबाला में रह रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद वो कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनका इस जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। तो इनका भी कारण क्या हो गया, उनका तबादला हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुमित और नेहा के परिवार को अपने घर का स्थान बदलना पड़ा है। नेहा बहुत खुश है, जबकि सुमित खुश नहीं है। ठीक है, देखते हैं सुमित क्यों खुश नहीं है। सुमित बोल रहा है, नई बिल्डिंग बनाने के लिए हमारी बस्ती को हटाया जाएगा, हमें कहीं और जाना पड़ेगा। नेहा बोल रही है कि मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली से जम्मू हो गया है, मैं भी साथ जाऊंगी। नेहा खुश है बेटा, ठीक है, और सुमित खुश नहीं है। तो आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्न दिए गए कथनों को छांटकर तालिका में भरो। ठीक है, तालिका में क्या दिया है पढ़ते हैं। सुमित क्यों दुखी है, नेहा क्यों खुश है। तो बेटा मैं यहाँ नंबर डाल देती हूँ। ठीक है, तो सुमित क्यों दुखी है, पहला नए स्थान को देखना इसलिए दुखी है, नहीं, बल्कि नेहा खुश है कि वो नए स्थान को देखेगी। तो मैं तो बेटा यहाँ नंबर डाल रही हूँ, आप ये पूरा लिखेंगे जो नंबर 1 पे लिखा है। दूसरा है नई भाषा सीखना। ठीक, सुमित क्यों दुखी है, देखो ये खुशी की बात है कि नई भाषा सीखने को मिलेगी, और दुख भी है कि एकदम से नई भाषा सीखना बड़ी परेशानी हो जाती है ना। तो देखा जाए तो इससे खुश भी हो सकती है नेहा कि नेहा को नई भाषा सीखने को मिलेगी। तीसरा, नए घर के लिए जगह ढूंढने में परेशानी। सुमित ज़्यादा दुखी क्यों है, क्योंकि वो पहले कहीं पे रहता था, कहाँ रहता था वो, नई बिल्डिंग, तो उसकी बिल्डिंग बनाने के उसकी बस्ती को हटाया जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नया घर ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए वो दुखी है। तो सुमित इसलिए दुखी है। नई जगह की संस्कृति को जानना, बिल्कुल नई जगह की संस्कृति को जानने में दुख भी होता है कि नया जगह है, वहाँ की संस्कृति कैसे जानेंगे। अभी हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमको सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो एक तरह से इसमें थोड़ा सा दिक्कत भी आती है, तो हो सकता है सुमित इसलिए दुखी हो। पांचवा, नई जगह के नए पकवान खाना। नेहा खुश है, उसको नई जगह के नए पकवान खाने को मिलेंगे। नई जगह पर तालमेल बिठाने में परेशानी, बिल्कुल सही बात है। सुमित इसलिए भी दुखी है कि उसको नई जगह पे तालमेल बिठाने में परेशानी होगी, क्योंकि सुमित बस्ती में रहता है, उसके पास इतना पैसा नहीं है ना कि वो आसानी से अपना घर का खर्च वगैरह चला सके, तो उसको अनावश्यक खर्च व सातवां अनावश्यक खर्च व परेशानी। तो वो इसलिए भी दुखी है क्योंकि अनावश्यक खर्च और परेशानी होगी, ज़्यादा खर्च होगा। 8, बस्ती के सभी लोगों को किसी और जगह जाना। ठीक है ना, तो दुख का कारण है कि बस्ती के सभी लोग किसी और जगह जाएंगे, तो इसलिए सुमित दुखी है। तो 8वां। ठीक है बेटा, इस तरह से आपने जो नंबर मैंने डाले हैं ना, आप इन नंबर्स में वो रीज़न लिख देना। ठीक है, अच्छा कुछ रीज़न ऐसे हैं तो दोनों में ही चल जाएंगे, है ना, तो फिर भी हमने इनको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर लिया है कि कौन सा रीज़न किस में मेन हो सकता है। तो आप ध्यान से समझेंगे, अपनी कॉपी में लिख कर आएंगे। अगली वीडियो के लिए बेटा इंतज़ार करें, तब तक आप ये वीडियो समझ के अपनी कॉपी में करें।
घर पे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।